वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। जिन भी कैंडिडेट्स का 6244 में मेडिकल होने वाला है, यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर मेडिकल एडमिट कार्ड के सभी पॉइंट को कंप्लीट पढ़ूंगा और आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ताकि आने वाले समय में जहाँ पर भी आपका मेडिकल होगा वहाँ पर आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए वहाँ पे अपलोडेड मिलेगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा मेडिकल के रिगार्डिंग या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपसे डेली शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये मेरा एडमिट कार्ड है जो कि मुझे मिल चुका है अपने थाने से। तो जिन भी कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड आ गया है उनके लिए तो सही है, जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं आया है उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड श्योर आपके पास पहुंच जाएगा मेडिकल के पहले पहले, जिस दिन आपका मेडिकल हो उसके पहले पहले। ठीक है ना। और आई होप आप सभी को, जितने भी लोग हैं, 20 तारीख के पहले पहले आप सभी को एडमिट कार्ड ज़रूर मिल जाएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा 3 मई को मेडिकल है तो मुझे आज ही मिल गया है। ठीक ना। तो देखिए सभी पॉइंट को पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी दिया हुआ है और क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे क्या करना है। देखिए पहला लिखा हुआ है कि कृपया पुलिस महानिरीक्षक स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा पुलिस आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि यह चयन परिणाम अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा एवं शैक्षिक योग्यता के सत्यापन में उपयुक्त के अधीन है। यानी जो ये मेडिकल का एडमिट कार्ड है इसमें क्या क्या होने वाला है, पहली बात तो आपको मेडिकल होगा, दूसरा आपका चरित्र सत्यापन होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह चेक होगा, और तीसरा आपकी शैक्षिक योग्यता यानी हाई स्कूल इंटर वगैरह की मार्कशीट वहाँ पे चेक होना है। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, देखिए कि आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में गृह पुलिस अनुभाग 1 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या इतना इतना इतना। ठीक है ना। और यहाँ पे डेट वगैरह लिखा हुआ है, इससे तो आपको कोई मतलब नहीं है, बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली प्रथम संशोधन, ये इनका अपना वो है, इससे कोई मतलब नहीं। इनको देखिए नियम 15(6) चिकित्सा परीक्षा का वाला पॉइंट देखो लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थियों जिनके नाम चयन सूची में हो से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका मेडिकल का एडमिट कार्ड मिल गया है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि जिस दिन आपका मेडिकल का डेट होगा उस दिन आप उपस्थित हों। खा पॉइंट कह रहा है कि नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संचालित किए जाने के लिए 3 चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु संबंधित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल पुलिस विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित और कोडकृत पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा। ग वाला पॉइंट है कि कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट ना हो स्वयं परीक्षा के दिन मंडलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। ध्यान रखना है, चिकित्सा परीक्षा से संबंधित किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक के पश्चात किसी दिनांक को दाखिल की जाती है। यानी यदि मान लीजिए आपका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो आपको उसी दिन अपील करना होगा। उसके बाद यदि आप अपील करोगे तो कोई भी आपकी अपील सुनी नहीं जाएगी। गा वाला पॉइंट आप सभी लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आता है तो आप उसी दिन आपको अपील कर देना है। ठीक है ना। घा वाला जो पॉइंट है कि अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से संबंधित एक विशेषज्ञ होगा। फिर अगला है, आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सा परीक्षा के संबंध में दाखिल अपील पर मंडलीय चिकित्सा परिषद का विनिश्चय अभ्यर्थी के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके विरुद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। यानी उसके बाद जो डॉक्टर आपका मेडिकल करेंगे अपील के बाद, तो वही आपका अंतिम होगा। चा वाला पॉइंट है कि चिकित्सा परीक्षा परिषद के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाए जाएंगे दंडित कार्रवाई के भागी होंगे। यानी ऐसा कोई भी डॉक्टर अगर गलत रिपोर्ट देता है, यानी यदि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, वो कमी बताता है, तो वो मतलब कि एक तरीके से दंडित कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी, ये ध्यान रखना है। चिकित्सा परीक्षा में असफल पाए गए अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए जाएंगे और ऐसे रिक्तियां अगले चयन के लिए अग्रनीत की जाएंगी। यानी जो भी सीट खाली हो जाएगी उसको अगले भर्ती में जोड़ दिया जाएगा।
इसको देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ कि उपयुक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप चिकित्सा परीक्षा हेतु दिनांक 3/5/2025 को कमिश्नरेट प्रयागराज की पुलिस लाइन में प्रातः 8 बजे जनपद के नोडल अधिकारी से संपर्क कर गठित चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें। साथ में निम्नलिखित अभिलेख अपने पास लाएं। यानी जिस दिन मेरा मेडिकल है उस दिन का डेट दिया हुआ है कि उस दिन उपस्थित होना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज लगता है तो प्रयागराज में होगा और प्रातः 8 बजे उपस्थित होना है। तो आप सभी का जो मेडिकल होगा वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। सेकंड पेज क्या है, इसको देखिए। यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने, इसको ध्यान से देखना है। नंबर 1, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र जो OMR आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं कि मूल प्रतियां एवं दो स्वप्रमाणित प्रतियां ले जाना है। कहने का मतलब जितना भी आपने DVPST में अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिया था वो सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, उनके दो फोटोकॉपी और अपने से उसमें सिग्नेचर करना है, यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है कि आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जो OMR आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं कि मूल प्रतियों एवं दो स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ उपस्थित होना है। यानी आप OBC से हो, कोई SC से है, कोई ST से है, कोई EWS से है और किसी ने NCC कर रखा है, किसी ने मान लीजिए किसी का खेल से संबंधित कोई आरक्षण ले रखा है। यानी यदि आपने ऐसा कुछ लगा रखा है तो वो सभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है और उनके फोटोकॉपी भी दो आपको साथ में ले जाने होंगे। तीसरा चीज़ है ग्राम मोहल्ले के सम्राट 2 व्यक्तियों के द्वारा अभ्यर्थी को भली भांति जानने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र। इसका जो प्रोफार्मा है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अपने गांव से किसी भी 2 व्यक्ति के वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कैसे करवाना है ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता रखा है, वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। चौथा जो है 10 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए। आपको कहने का मतलब है कि आपकी 10 फोटो होनी चाहिए। इन्होंने 10 मांगा है तो आप अपने साथ कम से कम 15 फोटो लेके जाएं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पांचवा जो है निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, अभी मैं बताऊंगा शपथ पत्र कैसे बनवाना है, उसको भी ध्यान देना है, ठीक है। और छठवां पॉइंट है फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID जो भी आपके पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, उसको लेकर आप जा सकते हैं, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, यदि आप निर्धारित तिथि व समय पर चिकित्सा परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। अनुपस्थित होने की दशा में आपके चयन अभ्यर्थन को निरस्त किए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। यानी जिस दिन मेडिकल होगा उस दिन आपको श्योर वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा, ये ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट कहता है कि चिकित्सीय परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थियों द्वारा चिकित्सीय परीक्षा के दिन ही निर्धारित प्रारूप में जनपदीय नोडल अधिकारी के समक्ष अपील जो परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को संबंधित होगी प्रस्तुत करेगा। इसके बाद अपील स्वीकार नहीं की जाएगी, जो जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को उसी दिन सुरक्षित विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त कराई जाएगी। यानी उसी दिन आपको अपील कर देना है यदि मेडिकल से कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तब। अगला पॉइंट है चिकित्सा परीक्षा हेतु निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, यानी आप कोई यात्रा भत्ता कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना है। अगला है अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अवांछनीय तथ्य यथा मेडिकल बोर्ड को प्रभावित करने अथवा निर्धारित प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का प्रयास प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी के चयन अभ्यर्थन को निरस्त करने के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। यानी अगर आप मेडिकल बोर्ड को कोई भी अवांछनीय तथ्य या किसी भी तरीके से प्रभावित करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये दूसरा पेज है, ठीक है। चलिए थर्ड पेज देखते हैं। ये थर्ड पेज ये कि थर्ड पेज में दिया गया है ये शपथ पत्र कैसे बनना है। देखिए जैसा इसमें सेम टू सेम लिखा है ऐसे आप सेम टू सेम शपथ पत्र बनवा लीजिए, टाइप करवा लीजिएगा। 20 रुपये 10 रुपये जो भी स्टाम्प पेपर पे आपको करवाना है, ठीक है। श्री श्रीमती कुमारी अपना नाम, उम्र लगभग, यानी उम्र यहाँ पे लिखना है। पुत्र पुत्री पति श्री, शादी हो गई तो पति का नाम, नहीं तो पुत्र अपने पिताजी के नाम लिखेंगे, पुत्री भी अपने पिताजी का नाम। निवासी ग्राम मोहल्ला मकान संख्या ये भरना है। डाकघर पोस्ट ऑफिस क्या है उसको भरना है। आपका विकासखंड यानी ब्लॉक क्या है वो भरना है। थाना भरना है, तहसील भरना है, जिला भरना है, पिन कोड अपना भरना है। फिर मैं इसके आगे अपना नाम वगैरह लिखिएगा। उसके बाद अगला है नंबर 1 पॉइंट, जैसे इसमें पॉइंट दिया गया है ऐसे ही टाइप करवाना है, ऊपर नीचे मत करवाइएगा। या कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग के आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्ति हेतु जिला का नाम से एक अभ्यर्थी हूँ तथा मेरा अनुक्रमांक यानी जो आपका रोल नंबर था उसको भरना है। दूसरा पॉइंट है या कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है और ना ही कोई पुलिस विवेचना लंबित है और ना ही मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग
न्यायालय में विचाराधीन है। तीसरा पॉइंट है यह कि मुझे किसी आपराधिक अभियोग में किसी सक्षम दांडिक न्यायालय द्वारा सिद्धि दोष नहीं किया गया, इसको करना है। चौथा पॉइंट है यह कि मैं किसी राष्ट्र विरोधी राजनीतिक पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा हूँ। पांचवा पॉइंट है कि यह कि मैं कभी भी किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहा हूँ। छठवां पॉइंट है यह कि मुझे कभी भी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। सातवां पॉइंट है कि यह कि कभी आपराधिक मामले में पुलिस ने चालान नहीं किया गया है। आपराधिक मामले में ध्यान रखना है कि पुलिस ने आपका चालान नहीं किया है। आठवां पॉइंट है यह कि मैं राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा उनकी सेवा में कभी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हूँ। नौवां यह कि आवेदन पत्र में उल्लिखित यदि कोई बात गलत पाई जाए अथवा किसी सत्य को छिपाया गया तो मुझे पुलिस आरक्षी के कोर्स में सम्मिलित नहीं होने दिया जाए, कोर्स से निकाल दिया जाए तथा विधिक दंड दिया जाए। 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट है यह कि मैंने कभी भी किसी विध्वंसक कार्य में भाग नहीं लिया है। 11वां पॉइंट आपको करवाना है कि यह कि आपराधिक मामले में जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुआ है या जिनमें मेरा चालान किया गया है या जो मेरे विरुद्ध विवेचनाधीन अथवा विचाराधीन अथवा दोषमुक्त किया गया है उसका विवरण निम्नवत है। 1, 2, 3 पॉइंट है। देखिए, जिनके खिलाफ FIR वगैरह हो, मतलब कुछ भी हुआ होगा तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा नंबर 1, नंबर 2, 3 पॉइंट में, ठीक है। अगर आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आप नो 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 भर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने इसको टाइप नहीं भी करवाया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 12वां जो पॉइंट है कि यह कि मेरे द्वारा शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र जो OMR आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए हैं सत्य हैं। 13 पॉइंट है, इसको का खागा वाला टाइप करवा लीजिएगा सेम टू सेम, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी शादी हो गई है, नहीं सॉरी, आपकी शादी नहीं हुई है तो का वाले में टिक कर दीजिए। यदि शादी हो गई है और एक पत्नी है तो खा वाले में टिक करो। अगर शादी हुई है और आपके एक से अधिक पत्नी है तो गा वाले में टिक करिए। 14 पॉइंट है कि यह कि यदि इस शपथ पत्र घोषणा पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाए जाए तो मुझे पुलिस आरक्षी के कोर्ट सेवा तुरंत पृथक कर दिया जाए एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाए। शपथकर्ता का निशान अंगूठा यानी अंगूठे का निशान लगा देना दाएं हाथ का, क्लियर है। और शपथकर्ता का अपना जो सिग्नेचर वगैरह होगा उसको देख लेना है। बाकी आप जब भी जाइएगा तहसील में तो एडवोकेट से संपर्क कर लीजिएगा, वो सारी चीज़ आपको करवा देगा, ठीक है। और अभिसाक्षी मतलब वो होता है कि एक तरीके से गवाहदार जिसे कहते हैं। तो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हुआ होगा कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो जितना भी मैंने आपको बता रखा है इतना करवा के जाना है। शपथ पत्र आप जैसे इसमें दिया गया सेम टू सेम टाइप करवा सकते हैं। आपके खिलाफ FIR है या नहीं है, अगर है तो यहाँ 1, 2, 3 में मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो सब में नो भर दीजिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही दिया है कि जो DVPST में जितना डॉक्यूमेंट्स लगा था सब ओरिजिनल लेकर ले जाना है और सभी के 2-2 फोटोकॉपी लेके जानी है। अलग से क्या बनना है, गांव के 2 संभ्रांत व्यक्ति के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक शपथ पत्र ये बनवाना है। इंटर का अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होगा तब तो ठीक है, नहीं है तो उसका भी बनवा लीजिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।